बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको ये रेसिपी बताने जा रही हूँ, दाल चिकन शामी कबाब। ये बनाने जा रही हैं। ये मैंने चने की दाल ली है और ये गोश्त लिया है। किलो चने की दाल है और इसके अंदर किलो ही गोश्त डालना है। और ये प्याज है, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है, ये देखें। और ये बाकी सारे मसाले हैं जो इसके अंदर ये डालने हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ तरीका कैसे ये बनाना है। ये चने की दाल मैंने कुकर में डाल दी है, थोड़ी देर पहले इसे भिगो के रखा था। ये प्याज है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये गोश्त है, ये देखें, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये टमाटर है कटी हुई, ये नमक है, 2 चम्मच नमक है, 2 चम्मच मिर्च के हैं, लाल मिर्च कुटी हुई, ये हल्दी है, ये ज़ीरा है और ये चूरा मिर्च है। ये सारी चीज़ें, सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए, गोश्त डाल दिया, दाल डाल दी। अब इसे मैं हिला रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह, ये हो जाएगी। ये देखें, और जितनी भी ज़रूरत है उसके मुताबिक ये पानी डाल रही हूँ। ये पानी इसके अंदर डाल दिया है जिसमें अच्छी तरह ये ना डिप हो जाए, ये गोश्त भी और चने की दाल। ये देखें माशाल्लाह। अब 20 मिनट के लिए मैं इसे कुकर बंद कर 20 मिनट के लिए अच्छी तरह पकाएंगे। 20 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये चूल्हा बंद करने लगी। ये मैंने कुकर का ढक्कन खोला है, ये मैंने देखा इसके अंदर अभी थोड़ा सा पानी, इस पानी को निकालना नहीं, इसके अंदर ही पीछे करना है। और ये दाल और गोश्त अच्छी तरह गल चुका है। ये देखें, अब ये दाल का पानी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन जाएंगे, जायकेदार। आपको भी खूब मज़ा आएगा, आप भी बनाएं। ये दाल के अंदर से हमने वो गोश्त की हड्डियाँ निकाल दी हैं। गोश्त और दाल अच्छी तरह गल चुके हैं। अब इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काट के डाल दिए और सब्ज़ धनिया, थोड़ा सा पुदीने के पत्ते। ये देखो, इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी और खुशबू भी अच्छी आएगी। अब कुंडी और डंडे की मदद से हम इसे बारीक करेंगे ताकि ये गोश्त के जो रेशे हैं जो अच्छी तरह इसमें दाल में मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये गोश्त और दाल हम अच्छी तरह इसको ये कूट रहे हैं, ये और बारीक हो जाएगी, ये रेशे इसके अंदर मिक्स हो जाएंगे माशाल्लाह। और ये फिर हम कबाब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तैयार करेंगे। ये कुंडी की मदद से मैंने दाल और गोश्त को अच्छी तरह पीस लिया है, ये बारीक हो चुके हैं। ये देखना, गोश्त के रेशे दाल में मिक्स हो चुके हैं। अब हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके कबाब बनाएंगे। ये देखिए कितनी प्यारी होगी। मर्ज़ी के मुताबिक कबाब बनाएंगे, चाहे बड़े चाहे छोटे, जितनी आपकी पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं। ये प्लेट के अंदर थोड़ा सा मैंने घी लगा दिया है। ये देखिए अच्छी तरह जो कबाब बनाएंगे इसके साथ चिपके ना और टूटे ना, उनकी शेप बिल्कुल सही रहे। और थोड़ा सा ये घी हाथों पे भी लगा रहे हैं। ये देखो, हाथों की मदद से ये मैं ये कबाब बना रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी अच्छी नेमतें बनाई हैं। शुक्र अल्लाह ताला का। और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी ये कबाब बन गए ना। दाल और गोश्त हमने बारीक किए थे, अब कबाबों की शक्ल हमने इसे दे दी है। अब हम घी में इसे तलेंगे। अब शामी कबाब ये तैयार हो चुके हैं। ये देखें, अब मैं अंडे में डिप करूँगी। ये देखें, ऐसे घी को अच्छी तरह गर्म करना है और हल्का सा इसे कलर देना है। ये अच्छी तरह पकी तो हुई है ये ना। ये देखें, अब घी के अंदर लिए डाल दें। अब देखें, ये मैंने घी में तली हैं और हल्का सा इन्हें कलर देना। ये देखें, एक साइड से ये पक चुकी हैं और ये देखें
ज़्यादा इसे गहरा कलर नहीं देना, फिर ऐसे इसके अंदर से ना खुशबू सही नहीं आएगी। अब माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखो ये माशाल्लाह देखें, अब इसकी फाइनल लुक आ चुकी है। ये देखो हल्का सा इसे ब्राउन किया है और ये साथ इसके ये सलाद बनाया है और ये पुदीने और सब्ज़ धनिए की सब्ज़ मिर्च की ये इसके साथ चटनी बनाई है। माशाल्लाह आप खाएंगे खूब जायका लेके, और आप भी बनाएं और अपने बच्चों को भी दें।